हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने मैं मौजूद हूँ इंग्लिश ग्रामर की एक नई वीडियो के साथ, इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वर्ब को पढ़ा, वर्ब के काइंड्स को पढ़ा, वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ा, वर्ब की टाइप्स को पढ़ा, कितनी तरह की वर्ब होती हैं। आज हम लोग उसी वर्ब से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टेंस। टेंस यानी काल यानी समय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊं, पहले हम ये जानेंगे कि टेंस दरअसल है क्या चीज। टेंस हिंदी में कहते हैं काल, इसको हिंदी में कहेंगे काल। काल दरअसल ये बताता है कि जो कार्य हुआ या जो काम किया गया या किया जा रहा है, तो उस काम के होने का समय क्या है, किस समय में वो काम हुआ, किस वक्त में वो कार्य पूरा किया गया या कार्य शुरू किया गया या कार्य हो रहा हो, इस चीज को बताने वाले जो तत्व हैं, जो समय है, वो कहलाता है काल यानी टेंस। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टेंस को। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस। बच्चों, टेंस मुख्यतः तीन होते हैं, यानी काल तीन होते हैं। एक है पास्ट जो कि गुजर गया, एक है प्रेजेंट जो कि चल रहा है, और एक होगा फ्यूचर जो कि आने वाला है। तो टेंस मुख्यतः तीन हिस्से में बटा होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को मैंने बीच में रखा है क्योंकि प्रेजेंट अभी वर्तमान में है, इसको हम लोग वर्तमान कहते हैं, हिंदी में कहेंगे वर्तमान। और पास्ट मतलब होता है भूतकाल। वर्तमान काल, और इसे कहेंगे भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये हैं टेंस के तीन पार्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट हमें आज का समय बताता है, जो कार्य आज हो रहा है यानी जो है। पास्ट बताता है जो था, चाहे वो 1 मिनट पहले हो, चाहे वो 1 घंटा पहले हो, चाहे वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल पहले हो, यानी जो समय गुजर गया वो पास्ट है, जो है वो प्रेजेंट है, और जो होगा चाहे वो 1 मिनट के बाद हो, चाहे वो 2 घंटे के बाद हो, चाहे वो 1 हफ्ते के बाद हो, तो जो समय आने वाला है वो कहलाएगा फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब हम लोग इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे उन सभी टेंसों में 4 पार्ट होते हैं या 4 उसके हिस्से होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब जिसकी जानकारी पूरी हो, इनडेफिनिट मतलब जिसकी जानकारी पूरी ना हो। इसमें ऐसे कार्य होंगे जो कार्य हो तो रहे प्रेजेंट में, लेकिन कब हुए, कब नहीं हुए, कितनी देर तक हुए, कितनी देर से हुए,
कोई समय इसको इसका उसकी जानकारी नहीं है। जैसे राधा गीत गाती है, अब कब गाती है, कहाँ गाती है, किसके लिए गाती है, नहीं पता है, सिर्फ गीत गाती है, उसका कार्य बताया गया है। पक्षी उड़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, कहाँ पढ़ता हूं, कब से पढ़ता हूं, कितनी देर तक पढ़ता हूं, कोई बात उसकी फिक्स नहीं है। तो ये होता है आपका इनडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ये एक ऐसा टेंस है जो आपको ये बताता है कि कोई कार्य चल रहा है या लगातार हो रहा है। कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ हो रहा है। जैसे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। कब से सो रही है पता नहीं है, तो कार्य हो रहा है इसकी जानकारी है, लेकिन कितनी देर से हो रहा है, कब से हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। ये तीनों में पाए जाएंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहां पे हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट टेंस। परफेक्ट ये बताता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। शुरू कब हुआ था ये नहीं पता है, हो रहा था कब ये भी नहीं पता है। हाँ ये पता है कि ये कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका हूं। शी हैज गॉन, वहां जा चुकी है या वो चली गई है, मतलब कार्य हो चुका है, इसकी जानकारी है। ये होता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कार्य कब से हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है समय नहीं पता, कब से हो रहा है ये पता है, कितनी देर से हो रहा है ये पता है, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रेजेंट में है, यानी कब शुरू हुआ था, शुरू कब हुआ, इसमें कार्य के शुरू होने की जानकारी होती है। जैसे राधा सुबह से पढ़ रही है, यानी कार्य होने का समय पता है। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो 2 घंटे पहले का समय पता है, यहां 2 घंटे पहले से वो लोग खेल रहे हैं। इसमें समय 2 तरह का होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित समय वो है जिसकी हम लोग सही जानकारी रखते हैं। जैसे सुबह का समय 15 अगस्त, पिछला रविवार, ये होते हैं निश्चित समय। सन 1992, जिसकी तारीख, जिसका समय निश्चित हो, उसे कहते हैं निश्चित समय। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे 2 घंटे पहले, 6 घंटे से, 6 दिनों से, 1 सप्ताह से, 1 माह से, 5 वर्ष से, इसमें कोई जानकारी पक्की नहीं है। ये समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है अनिश्चित समय। तो ये 4 प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। इसके बाद पास्ट टेंस में भी ऐसे ही आता है। इससे पहले कि हम पास्ट टेंस पढ़ाएं, प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम समझा दें। जैसे देखिए, इसमें ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी रीड्स आ स्टोरी, वह स्टोरी पढ़ती है, वो कहानी पढ़ती है। कब पढ़ती है, कहां पढ़ती है नहीं पता। दूसरा होता है
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे लिखा हुआ है शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, कब से पका रही है, समय का पता नहीं है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे he has done his work, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है या वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। फिर इसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लिखा हुआ है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, यानी खेल रहे हैं, काम हो रहा है और कब से शुरू हुआ है उसका समय भी दिया हुआ है। तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों एग्जाम्पल आपके टेंस के मौजूद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। इसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी पहले आता है, क्योंकि चार पार्ट इसके अंदर भी होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट, ठीक प्रेजेंट की तरह। इसके अंदर भी पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का ज्ञान तो होगा, लेकिन कब हुआ, कितनी देर तक हुआ, कब से हुआ, कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैंने खाना खाया, कब खाया, कितनी देर तक खाया, कब से खाया, कोई जानकारी नहीं है। वह पढ़ता था, कब पढ़ता था, कितनी देर तक पढ़ता था, कितनी देर से पढ़ता था, कोई जानकारी नहीं है। जैसे she wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा, कब लिखा, कहां लिखा, कब से लिखा, कितनी देर तक लिखा, कोई पता नहीं है। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ये बताता है कि कोई कार्य, कोई काम पास्ट टेंस में हो रहा था, लेकिन ये नहीं पता है कब से हो रहा था, कितनी देर तक हो रहा था। जैसे he was reading a book, he was reading a book, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। कब पढ़ रहा था, कितनी देर से पढ़ रहा था, कितनी देर तक पढ़ रहा था, कोई समय की जानकारी नहीं है। तीसरा होता है परफेक्ट। इसमें यह बताया गया कि कोई कार्य पास्ट टेंस में हो चुका था, किसी के आने से पहले, किसी के जाने के बाद।
जैसे जैसे शी हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह सो गई थी, यानी उसका कार्य हो चुका था मेरे आने से पहले। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट की तरफ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बताता है, जैसे प्रेजेंट में होता है कितनी देर से कार्य हो रहा है, इसी तरह से पास्ट में बताता है कोई कार्य हो रहा था तो कब शुरू हुआ था, ये जानकारी उसमें होती है। जैसे he had been sleeping for 2 hours, वह 2 घंटे से सो रहा था, यानी सोने का समय दिया हुआ, कब से सो रहा था, कब से कार्य हो रहा था, इसकी जानकारी भी रहती है। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं जैसे प्रेजेंट के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर टेंस। जिस तरह प्रेजेंट और पास्ट होता है उसी तरह से फ्यूचर टेंस भी होता है। फ्यूचर टेंस में भी 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ये बताता है कि फ्यूचर यानी आने वाले समय में कोई कार्य होगा, कब होगा, कितनी देर तक होगा, इसकी जानकारी नहीं है। जैसे दे विल प्ले हॉकी, वे लोग हॉकी खेलेंगे। कब खेलेंगे, कब तक खेलेंगे, कितनी देर तक खेलेंगे, किस समय खेलेंगे पता नहीं है, बस वो लोग हॉकी खेलेंगे। यानी फ्यूचर टेंस में आने वाले किसी कार्य के बारे में जानकारी होगी। दूसरा होगा इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में भी कोई कार्य फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी उसके होते रहने की जानकारी रहेगी। शी विल बी वॉचिंग अ फिल्म, वहां एक फिल्म, एक पिक्चर देख रही होगी। देख रहे यानी भविष्य काल में कोई कार्य हो रहा होगा, कब तक, कब से, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तीसरा होगा परफेक्ट। परफेक्ट यानी फ्यूचर टेंस में कोई कार्य किसी समय से पहले, क्योंकि समय के बाद नहीं, वो तो प्रेजेंट पास्ट में होता है, इसमें होगा कि समय से पहले कार्य हो चुका होगा। ठीक है, देखेंगे ऐसे।
आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द सनसेट, यानी सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त तक मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, यानी मेरा काम सूरज डूबने से पहले, सूरज ढलने से पहले मेरा कार्य समाप्त हो चुका होगा। यह है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। इसके बाद आपको आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी कार्य शुरू होने का समय या कार्य समाप्त हो चुके होने का समय तो नहीं होगा, लेकिन कार्य कब से शुरू हुआ और कब तक होता रहेगा इसकी जानकारी रहेगी। जैसे he will have been doing his work for 2 hours, यानी 2 घंटे तक वो अपना कार्य करता रहेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि 2 घंटे से अपना कार्य करता रहेगा। तो इसके अंदर ये पता लगेगा कि काम कब तक होगा या कब से होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके फ्यूचर टेंस के चारों भाग। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो, जो टेंस का इंट्रोडक्शन मैंने कराया, आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसी तरह से जब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, हर टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट को हम अलग अलग पढ़ाएंगे, पास्ट के चारों पार्ट को अलग अलग पढ़ाएंगे, फिर फ्यूचर के चारों पार्ट को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो तब आपको जानकारी इसकी और ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इंट्रोडक्शन की वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो, आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही ग्रामर की अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से, हमारे क्लासेस से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।